कि ये 12 नंबर राशि है। इसके बाद 1 आएगी, 2 आएगी, 3, 11। हम उलट चलेंगे, 1 नंबर से हमने स्टार्ट करना है, तो एक ही नंबर राशि और पहले ही भाव में लोग कंफ्यूज होंगे। इतनी देर में ब्रेन में नए सर्कल घूम जाएंगे, 12, 11, 10, 9, 8, तो आपका ब्रेन जो है रीप्रोग्राम हो जाएगा। इसे रीबूटिंग कहते हैं, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हैं, वो लगातार नए कनेक्शंस बनते रहते हैं। ये 12 नंबर किसी की कुंडली में लगन में लिखा है। यहां पर सिर्फ एक ही मतभेद है कि ये 12 नंबर के साथ काम कौन कौन सा राशियां कर रही हैं। क्या 12 कर रहा है, 11 कर रहा है? हमारे पास एक जन्म कुंडली है, एक चलित कुंडली है, एक निर्ण भाव है, एक कृष्णमूर्ति पद्धति है, और एक ब्रजेश गौतम की अपने भी जीवन के एक्सपीरियंस से जो कुंडली आई है वो भी है, जिसको देखा है सटीक असर मिलते हैं कमाल के। तो वो सब बातें हम धीरे धीरे लेंगे, परमात्मा की कृपा रही तो वो भी आएगी। तो एक बीजी कुंडली हो जाएगी, एक कृष्णमूर्ति कुंडली हो जाएगी, ये सब हम जोड़ तोड़ के चलेंगे साथ में। ये जाने जितना जीवन में नया एक्सपीरियंस आता जाएगा, नया ज्ञान आएगा, वो कृपा से आ रहा है। यानी पता नहीं कहां से इन्वेंशन कहां से होती है, पता नहीं कहां से होती है। उन कुंडलियों से आपकी लाइफ में आप इतनी रॉकेट की तरह प्रेडिक्शन देते हैं कि लोग कहते हो माय गॉड, आपको कैसे पता? आप धो सकते हो सामने वाले को, धो। आपको ना एरियल चाहिए ना टाइड चाहिए, आप वैसे ही धो दोगे बातों से। ये 12 नंबर मान लेते हैं लगन में है। अब इसके अंतर्गत ये हो सकता है कि आपकी कुंडली, इसे कॉम्प्लिकेट आज नहीं करेंगे, हम समझेंगे, पहले सूत्र जानेंगे। हो सकता है यहाँ 11 नंबर भी काम कर रहा है, 12 भी कर रहा है, हो सकता है 1 नंबर भी कर रहा है, हो सकता है 11, 12 कर रहे हैं, या 12, 1 कर रहा है, या तीनों भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें मल्टीपल कुंडलियां घुमानी पड़ती है। आपका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा कि एक बार में आप 5-6 कुंडली घुमा लेते हो, इतनी स्पीड से घुमाते हो कि 5-6 कुंडलियां खट 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 खट, और आप इंटरप्रिटेशन देते हो ये ऐसे होगा। हम एक सूत्र लेंगे, ये 12 नंबर की कुंडली है, यहां से आपके बाकी के अलाइनमेंट हो गई है। अब ये 12 नंबर हो गया लगन, ये हो गया 1 नंबर। 1 नंबर क्या होता है? ये मंगल की राशि है। मंगल का होता है लाल रंग, मंगल होता है कॉपर। कॉपर हो गया लाल रंग, यानी कि दूसरा खाना जो है आपका जेब, ये आपकी जेब है, कैश बॉक्स। एक तो जेब है आपका, एक आपकी दराज है, एक घर का लॉकर है। 1 नंबर में खराब कौन होता है? ये मंगल की राशि है। 1 नंबर में खराब होता है सबसे ज्यादा खराब शनि। शनि क्या होता है? शनि होता है लोहा और काला रंग। सारे जूते चप्पल ये सब शनि है। अब 1 नंबर में मंगल, आपका कोई भी ग्रह बैठा कोई फर्क नहीं, 1 नंबर मंगल, यानी आपको कौन सी अलमारी सूट करेगी? आपको अलमारी सूट लोहे की तो बिल्कुल नहीं करेगी। आपको लोहे की अलमारी नहीं रखनी है, आपको काला पर्स नहीं रखना है, ये नेगेटिव है आपके लिए उल्टा। अब 1 नंबर में कौन है? लाल सा पर्स हो, यानी उसमें लाली हो, ब्राउनिश कलर हो जाए, ये लाल रंग से टच वाले पिंक हो जाए, लाल हो जाए, ब्लैक ना हो। कैमल कलर के पर्स भी आते हैं, वो आप रख सकते हैं। आपकी जो दराज है वो लोहे की ना हो। तो गल्ला आपका कौन सा होना चाहिए? मंगल, कॉपर का। कॉपर का गल्ला तो होता ही नहीं। तो मंगल का मित्र देखेंगे कौन है? मंगल का सबसे प्रिय मित्र है सूर्य। सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, सबसे पावरफुल। सूर्य क्या होता है? सूर्य बेस्ट है मंगल के साथ, बेस्ट। सूर्य होती है लकड़ी, सारा लकड़ी सूर्य है। जिसके जी घर के अंदर, आप इसको जोड़ें, देखिए कितनी लंबी बात चलेगी। छोटे तौर पे, जिसके घर के अंदर टूटी हुई लकड़ी है, ये गारंटी है उसके घर में सूर्य का दोष है। यानी कुंडली में सूर्य का दोष है तो क्या क्या होगा? उसको आंखों की छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, आंखों में खारिश खुजली होगी, खुश्की रहेगी, उसकी जबान सूखेगी, उसके पेट में गड़बड़ रहेगी। सूर्य के स्थान है सारे, आंख, पेट, सारा रोशनी, आग, अग्नि तत्व। उसके शरीर में जलन हो सकती है, उसकी हड्डियां सारी की सारी, हड्डी में सूर्य भी है शनि भी है, उसको हड्डियों में थकन थकन हुआ करेगी, बॉडी में नमक की कमी हो जाएगी, नमक सारा सूर्य है, उसके अपने आप ही होगा। सूर्य के वजह दोष के कारण किडनी में स्टोन होता है। टूटी लकड़ी, टूटी हुई लकड़ पड़ी हुई है घर में, टूटी हुई लकड़ी पड़ी है ना घर के अंदर, टूटे हुए लकड़ रख देते हैं ना हम घर में, ऊपर रख दे, छत पे रख दे, काम आएगा। ये जो कभी काम आएगा वो कभी काम नहीं आता। वो ये हम कमांड्स की क्लास करेंगे दोबारा, उसमें करेंगे कि कभी काम आएगा ना। टूटा हो तो खराब तो रख, क्लटर तो पहली वास्तु की क्लास में हमने एक पूरी बात की थी, क्लटर तो रखना ही नहीं, कचरा तो रखना ही नहीं। कल काम आएगा वो तो रखना ही नहीं, कचरा रखना ही नहीं। पिताजी का सोफा पलंग रख दिया है, पिताजी की छड़ी रख ली है संभाल के, माता जी का दुशाला रखा हुआ है, नो, हटा दो। ऐसे कैसे भगवान है जो नाराज होता फिरता है?
भगवान पागल है क्या जो हमारे से नाराज होता, फिर तो उसका यही काम रह गया है। भगवान कृपा देता है, जो कृपा दे रहा है वो नाराज भी हो रहा है, डंडे भी मारेगा, वो कहेगा मैं कृपा नहीं दूंगा, बस यही उसकी नाराजगी है। वो आके डंडे नहीं मारता, हमारा प्रारब्ध मारता है। सूर्य के इस दोष के कारण से आपके घर में ये सब चीजें होंगी। तो ये सारी चीज कैसे ठीक हो सकती है? या ना बढ़े, टूटी लकड़ी फेंक दो या रिपेयर करा के रखो। अब यहां पर आपका लॉकर क्या होगा? लकड़ी का होगा। आपकी दराज लकड़ी की होगी, आपकी अलमारी भी लकड़ी की ही लेंगे आप। काले रंग का पेंट नहीं होना चाहिए उस पर, काला वैसे होता नहीं लेकिन ना हो, ये समझने की बात। इसी प्रकार अन्य ग्रह हैं, अब ये सारे कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो बहुत लंबा है, इसको हम समझना है। चंद्रमा एक नंबर चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा आपका व्हाइट कलर है। चंद्रमा जल है, पानी की अलमारी तो होती नहीं, व्हाइट। धातु क्या है ये? चांदी। अब चांदी की अलमारी नहीं रख सकते, चांदी की होती नहीं, खैर चांदी का लॉकर नहीं रख सकते। आपके लॉकर के अंदर, आपकी दराज में, आपकी अलमारी के अंदर जो छोटा सा गल्ला बना उसमें चांदी अगर आपने रख लिया ना, लोग रख लेते हैं अपने घरों में चांदी रख लेते हैं, यार थोड़ा सा चांदी आया, एक छोटा सा सोने का 50 ग्राम चांदी का टुकड़ा रख लो, आपके खून के आंसू रुलाएगा वो। वहां लॉकर में गल्ले में चांदी पड़ा है, चांदी का पत्र रख दिया आपने, भाई कोई यंत्र वंत्र रख लिया, पर्स में डाल रखा भाई लक्ष्मी यंत्र, आपका पर्स कंगला हो जाएगा, खाली रहेगा हमेशा, पैसे बाहर आते रहेंगे, पर्स में न टिकेंगे जिंदगी भर, सिर्फ चांदी रखने से। चांदी के सिक्के रखे होते हैं, बहुत बड़ी बहुत मजेदार बात है वाकई। गणेश लक्ष्मी का ढेर लगा रखा है हमारे यहाँ, तो भगवान ही बिकते रहते हैं, तोता मैना बना रखा है उसका। अब वो चांदी के सिक्के वाकई रखे होते हैं। अगर आपका एक नंबर राशि है और चंद्रमा यहाँ है तो नीच का है समान चंद्रमा फल देगा मंगल की राशि में, आपकी जेब खाली कर देगा। अब चांदी नहीं रख सकते, गंगा जल की बोतल रख ली, पानी है, गंगा जल की बोतल रखी है, भैया हमने तो बड़ी शुद्ध कर रखी है, शुद्ध की ऐसी की तैसी। ये घर में भी है, अगर ये डायरेक्शन में अगर हमने गंगा जल रखा है, घर के डायरेक्शन, कुर्सी पे खतरा, मैंने कुर्सी संभाल ली। नहीं सर, जो है आपको वो डायरेक्शन पे आएंगे, घर के भी डायरेक्शंस होते हैं, राशि के भी डायरेक्शन, इतना कहाँ पेल पाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया ठुक जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में गंगा जल रखा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी मत जाओ, राशियों पे मत जाओ, ये बहुत आगे अगला हो जाएगा। लंदन में सारे मकान लकड़ी के, ये नॉर्थ वेस्ट का, हाँ लकड़ी के बने, तो सूर्य वहां पर नहीं, मतलब वहाँ बनाई सूर्य का सकते हैं, लकड़ी का ही बन सकता है, वहाँ तो धातु का लेंटर का बन नहीं सकता। ये कलेश मचा रखा है हमारे देश में, बड़ा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन नहीं भैया, हमारे यहाँ लकड़ी के मकान नहीं बन सकते, हमारे यहाँ बनेंगे कंक्रीट के, तो पॉल्यूशन तो होना ही है, क्योंकि वेदर ऐसा है, बाहर वेदर दूसरे किस्म का है, वहाँ कंक्रीट का बनेगा तो ठंड में मर जाएंगे, -10, 20, 30 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ तो बनेगा ही लकड़ का, उसके अंदर धूल है ही नहीं उस तरह की जो कंक्रीट के अंदर है, लेंटर डलता नहीं उस प्रकार, मकान ही छोटे हैं। एनीवे, तो ये चंद्रमा के लिए यहाँ ये नहीं डाल सकते आप। तो अब क्या करें, आपके गले में क्या रह सकता है? सूर्य है, सूर्य लकड़ी भी थी, सूर्य सोना भी है, बृहस्पति भी सोना है, बृहस्पति के पास भी पीला रंग है, सोना है, सूर्य में भी पीलापन आता है, सोना है। यानी आप यहां पर सोने का कुछ भी रखेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा रख लेंगे जेब के अंदर, पर्स में सोने का। अब वो सोने का टुकड़ा सफेद कागज में डाल दिया तो क्या किया आपने? चंद्रमा में पैक कर दिया, फिर चंद्रमा में पैक कर दिया, फल खत्म हो गया, उसको पीले रंग के कागज में रखो, लाल रंग के कागज में रख सकते हो। ये इतना महीन साइंस है, अपने जीवन में प्रयोग करते हुए हमने देखा है कि एक 2 रुपए का धागा 5 रुपए का कागज लगवा करके भी जिंदगी में परिवर्तन आ गया, और लोग कहते हैं कमाल कर दिया, कमाल कमूल कुछ नहीं किया, धेला। ये सीधा सा उस प्रकार है कि डॉक्टर सिर्फ कहता है ये 2 गोली खा लो सुबह शाम, ठीक हो जाओगे। भयंकर तपरे होते हैं हम, बिस्तर पे पड़े मरने को हैं, लग रहा है मौत ही आएगी, 3 बार यमराज भी फोटो देख खींच के जा चुका, लेकिन डॉक्टर के पास गए, उसने 2-3 दिन की दवाई दी और हम कहते हैं साली कौन सी बीमारी ऐसी की तैसी में जाए, मैं तो दीवार में मुक्का मार के छेद कर दूं, जिंदा हो जाते हैं हम। कैसा चमत्कार होता है, 400-500 रुपए में डॉक्टर ने हमें खड़ा कर दिया। जब तक असाध्य बीमारी ना हो, छोटे छोटे उपाय, टोटके कहते हैं इसे, इसी से काम हो जाता है। कमाल की बात है। टोटके से चिंता ना करें, शत्रु वाले खाने पे आएंगे अभी। अब टोटके शत्रुओं के लिए काम करते हैं, शत्रुओं के लिए सबको टोटके चाहिए। ये मंगल यहां पर हो गया। अब बुध को रख सकते हैं, 1 नंबर बुध, कोई खास बढ़िया नहीं है, बुध होता ही कागज है, रेजगारी होती है बुध सारी, लेकिन काम चलाओ। अब क्या करेंगे, चूंकि पर्स ही आपका मंगल के कलर का होगा, या इसमें तांबा होगा या इसमें सोना होगा, आप उसमें रेजगारी भी ठोक दो, कोई नहीं, बाकी ग्रह पावरफुल बैठे हुए हैं, अपने आप सेट कर लेंगे। शुक्र की यहां पर जैसे कहने का मतलब, यदि बंदा ये चाहता है कि सब मुझे देखें, यार ये बताना चाहिए मुझे, हाँ अब तो बताना शुरू कर दिया, ये चाहता है कि मुझे सब देखें। अब मंगल शुक्र के साथ जब मिलता है तो आकर्षण बहुत देता है, तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए,
अपने पर्स के अंदर सुगंधित कुछ रखें, ऑटोमेटिकली खुशबूदार कुछ। अब क्या रखें, कोई भी खुशबू, थोड़ा सा पफ मारे सेंट परफ्यूम का और अपने पर्स में छोटा सा कागज़ गीला करके रख ले, पड़ा रहे। फूल, गुलाब, पत्ती वगैरह रख ले, लाल रंग का फूल हो जाए उसकी पत्ती रख लो, जब तक सूखे ना, वो शुक्र का ही फल देती रहेगी। शनि नेगेटिव हो गया, राहु लेड होता है, राहु और इसका नहीं आ सकता, राहु लेड है। सिक्का धातु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राहु का तो मजा ही कमाल है। केतु धुएं का बादल है, उसका कोई लेन देन नहीं। इस प्रकार छोटे तौर, सूक्ष्म तौर पे बात हो रही। यहां पर व्यक्ति को ये खचरू पचरू थोड़ी प्लस माइनस करने मात्र से जीवन के अंदर बरकत आएगी। तो वो लोहे की अलमारी ना ले, काला पर्स तो यूज ही ना करे। ये कसम खा के हो गया हैप्पी बर्थडे।